मशहूर शायर राहत इंदौरी इंदौर के अरविंद अस्पताल में ली आखिरी सांस। 2 दिन पहले ही ट्वीट कर दी थी कोरोना होने की जानकारी। 11 अगस्त को शाम 5 बजे हुआ निधन। मशहूर शायर और कवि राहत इंदौरी का 11 अगस्त की शाम को हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। इसके पूर्व ही 2 दिन पहले उन्होंने कोरोना पॉजिटिव आने की जानकारी ट्वीट के माध्यम से कर दी थी, जिसके बाद प्रदेश के सीएम सहित कई बड़े नेता और अभिनेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की थी। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि माहौल को शायराना बनाने वाले कवि राहत इंदौरी ऐसे अचानक दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। शाम को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में हुए उनके निधन की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम नेता और अभिनेताओं सहित सरकारी महकमे में बैठे उच्च अधिकारियों ने राहत इंदौरी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। उधर कवियों के कुनबे में तो इतना शोक था मानो परिवार का कोई सदस्य उन्हें छोड़ गया हो। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए राहत साहब को श्रद्धांजलि दी। राहत इंदौरी साहब 1950 में जन्मे थे। 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने कई गजलें, नज़में, शेर और शायरियां लिखी। इतना ही नहीं, राहत साहब ने पिक्चरों में भी गाने लिख चुके हैं। जी आज अपने बीच में नहीं है। मंदसौर से अच्छा लगाव था और आपसे ज़्यादा उनके टर्म्स का घर जैसा, क्या कहना? जी, ये पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए आज गम का दिन है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के मशहूर शायर थे राहत साहब, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ बोल। बस पूरा सब तरफ गमी का माहौल है। बस उनके वीडियोस और उनके शेर याद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से गालिब को आज इतने सालों हो गए लोग भुला नहीं पाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले 100-200 सालों तक राहत साहब को नहीं भुला पाएंगे लोग। किस तरह लगाव था मंदसौर से? मंदसौर आते रहते थे राहत साहब, कई बार मुशायरों में आए और हमेशा पूछते रहते थे जब भी मुलाकात होती थी मुझसे, मंदसौर में क्या चल रहा है और मंदसौर में समाज सेवी साथी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी हो तो बताएं, और बराबर हमेशा टच में रहते थे। हाँ, राइट, पशुपतिनाथ के मेले में भी आए थे पिछली बार राहत साहब, और होटल सम्राट में ठहरे थे और सभी साथियों से मुलाकात करी थी। बहुत खुश हो रहे थे यहाँ पे, और बड़ा दुख है, मतलब क्या बताएं कुछ। हिंदुस्तानी पे क्या लगता है? ऑफ कोर्स पूरे जाने माने शायर थे और हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी कई शेर हैं जो जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनको अपने हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत थी। खैर, अभी ये मेरे पास बिल्कुल शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ अब। बस अब गम में हैं सभी लोग, और दुआ करते हैं कि उनको जन्नत मिले, और सभी तरफ बड़ा गम का माहौल है। इंदौरी आज छोड़कर गए हैं, क्या कहना है? बड़ा दुख का समाचार प्राप्त हुआ है कि राहत इंदौरी जैसे जो कवि थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कई बार उनका मंदसौर भी आगमन हुआ, पशुपतिनाथ महादेव के मेले में भी उन्होंने अपनी कविताओं से और अपनी पंक्तियों से यहाँ की जनता को ओतप्रोत किया है। और इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र में राहत इंदौरी जी के काफ़ी चाहने वाले लोग थे, और वो देशभक्ति के लिए और देश के जज्बे के लिए जो कविताएं और पंक्तियां कहते थे, तो सुनने वालों के रोम रोम में एक देश के प्रति समर्पण सा उस समय पैदा हो जाता था। और वो समा को ऐसा बांधते थे कि लोग केवल और केवल जब वो मंदसौर आते थे तो उनको सुनने के लिए रात की 2-2, 3-3 बजे तक इंतज़ार करते थे, और उनको बड़े तन और मन से सुनते थे। और उनके प्रति संसदीय क्षेत्र के लोगों की काफ़ी आस्थाएं और भावनाएं जुड़ी हुई थी। और ये निश्चित तौर से मंदसौर संसदीय क्षेत्र को भी की जनता को इसको गहरा शोक लगा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें आने वाले जीवन में अच्छा स्थान दे। धन्यवाद।